अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। कोई भी ग्लैंड होंगे, सॉरी, डाइजेस्टिव सिस्टम किसी का भी होगा, किसका बना होगा? एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड। अब फर्स्ट समझो, फ्रॉग क्या है? कार्निवोर्स हैं। कार्निवोर्स इंजेस्ट एनिमल्स। यह किसको खाता है? इंसेक्ट को। इसीलिए फ्रॉग को इंसेक्टिवोर्स भी कहते हैं। या मोलस्कन को भी खा सकता है या खाता है। एक। अब दूसरा समझो, जो कार्निवोर होता है उसका एलिमेंट्री कैनाल छोटा होता है। जो कार्निवोर होंगे, चूंकि यह कार्निवोर्स है, सो इट्स एलिमेंट्री कैनाल इज स्मॉलर। क्यों होते हैं? चूंकि इसका इंटेस्टाइन जो है छोटा होगा। बिकॉज intestine is smaller। जो कार्निवोर होंगे उसका इंटेस्टाइन छोटा होता है, इसीलिए एलिमेंट्री कैनाल भी क्या है? छोटे होते हैं। अब इसका एलिमेंट्री कैनाल्स की बात करें तो माउथ होगा। जो कार्निवोर्स होते हैं उसका माउथ बहुत चौड़ा होता है, वाइड होता है, इसीलिए इसका माउथ भी क्या है? वाइड है। अब तुम लोग तेजी, इसको बहुत डिटेल नहीं जानना है। माउथ किस में खुलता है बोलो? बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी किस में ओपन होगा? फेरिंग्स में। फेरिंग्स ऑसोफेगस में। ऑसोफेगस स्टमक में। स्टमक के बाद क्या हुआ? इंटेस्टाइन। यह इंटेस्टाइन देखो दो प्रकार का। एक क्या हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में दो पार्ट हैं। एक को कहते हैं ड्यूडेनम और दूसरे को कहते हैं इलियम। ठीक है। इसी ड्यूडेनम में लीवर और पैंक्रियाज डक्ट के द्वारा खुलती हैं, जिस डक्ट को कॉमन हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। लीवर एंड पैंक्रियाज opens through
हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, राइट। यही इलियम है। इसी इलियम में फूड का कंप्लीट एब्जॉर्प्शंस होता है और साथ ही साथ कंप्लीट डाइजेशन होते हैं और साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन होते हैं। चूंकि इलियम में भिलाई पाया जाता है और भिलाई क्या है, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। इलियम लिख दिए, भिलाई याद रखने के लिए, भिलाई समझ ही रहे हो, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ा देगा और यही कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन यही होते हैं। दूसरा भाग क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन तो लार्ज इंटेस्टाइन में ही रेक्टम है और क्लोएका है। रेक्टम और क्लोएका पढ़ाए थे क्लासिफिकेशन में ही। क्लोएका इज द चैम्बर in which digestive tract, urinary tract और reproductive tract तीनों खुलते हैं। यानी इसीलिए इस क्लोएका से फीकल मटेरियल, यूरिन और गैमिट तीनों का डिस्चार्ज क्लोइकल एपर्चर के द्वारा होता। तो क्लोइका क्या हुआ, यहां लिख रहे हैं, क्लोइका इट इज द कॉमन चैम्बर फॉर ओपनिंग ऑफ digestive, urinary and reproductive tract। reproductive tract, ठीक है। क्लोइका के ओपनिंग को क्या कहते हो, क्लोइकल एपर्चर। इसका नाम क्या पड़ गया, क्लोइकल एपर्चर, राइट। तो इस तरह से ब्रीफ में फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम्स को हम समझा रहे हैं। अब एक चीज देखो कि फ्रॉग में अपर जॉ में टीथ होता है लेकिन लोअर जॉ में टीथ नहीं होते।
नोट करके क्या लिखा दें? फ्रॉग, अपर जॉ विथ टीथ, लोअर जॉ विदाउट टीथ। लेकिन टीथ जो है मास्टिकेशन के लिए जरूरत नहीं है, चूंकि मेढक शिकार को पूरा निगल जाता है। टीथ नॉट फॉर मास्टिकेशन। तो फिर इसका काम क्या है? ये शिकार को बाहर निकलने से रोकता है, प्रिवेंट्स कमिंग आउट ऑफ फूड प्रे फ्रॉम बक्कल कैविटी। राइट। दूसरा एक और इम्पोर्टेंस है, जो टंग, जो फ्रॉग का टंग होता है वो कैसा है? बाइफिड, एंटेरियरली बाइफिड। और यह हम लोग का टंग किधर है? बेस से जुटा हुआ, और इसका टंग क्या होता है? आगे से जुटा हुआ, अटैच्ड एंटेरियरली। आगे से जुटा हुआ, तेजी से बाहर की ओर ये टंग निकल जाते हैं। एंटेरियरली बाइफिड और अटैच्ड एंटेरियरली। हम लोग का टंग क्या है? पोस्टेरियरली अटैच्ड। अब इसमें बच गया क्या? लीवर। जानते हो सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है? लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड। लीवर में एक स्टोरेज, बाइल जूस स्टोरेज ऑर्गन होता है, जिसको क्या कहते हो? गॉल ब्लैडर। जो किसको स्टोर करता है? बाइल जूस को। लीवर से क्या रिलीज होता है? बाइल जूस। तो लीवर रिलीजेज ग्रीनिश, हरा रंग का बाइल जूस रिलीज करता। बाइल जूस में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते हैं, यानी फूड को पचाने वाला कोई एंजाइम इसमें नहीं होते हैं। नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लेकिन बाइल जूस क्या है? फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद करता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हो? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो बाइल जूस क्या किया? हेल्पफुल इन द emulsification of fat। समझ गए?
नेक्स्ट क्या बच गया? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से जो जूस निकलता है उसको क्या कहते हो? पैंक्रिएटिक जूस। इसमें जो एंजाइम्स होते हैं उसका नाम क्या होगा? पैंक्रिएटिक एंजाइम्स। पैंक्रिएटिक एंजाइम। यह एंजाइम्स जो हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डाइजेशन फॉर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। डाइजेशन फॉर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। अब इसमें से ब्रीफ में यही समझना है कि फ्रॉग का डाइजेशन कैसे होता है फूड का। तो फूड डाइजेशंस में फूड बक्कल कैविटी में तो आता है, लेकिन बक्कल कैविटी में डाइजेशन का कोई काम नहीं होता। सीधे फूड आया और फूड को फ्रॉग निगल जाता। तो बक्कल कैविटी नो डाइजेशन, नो डाइजेशन। बक्कल कैविटी से फूड कहाँ आ जाएगा बोलो? फेरिंग्स में। फेरिंग से कहाँ आया? ओसोफेगस में। कहीं भी नो डाइजेशन। ओसोफेगस से फूड कहाँ आ गया? स्टोमक में। तो फूड जो आगे से पीछे की ओर जाता है, इसके लिए जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट का नाम है पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस। ये सब आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डिटेल पढ़िएगा। तो पेरिस्टालसिस के द्वारा कहाँ आ गया? स्टोमक में। स्टोमक में ही डाइजेशन, फ्रॉग में डाइजेशन का स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टोमक में। तो बिगिनिंग ऑफ डाइजेशन। स्टोमक में जो ग्लैंड होते हैं उसका नाम क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। इससे जो जूस निकलता है उसको क्या कहते हो? गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस में HCl पाया जाता है और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पाए जाते हैं जिसको पेप्सिनोजेन कहते हैं। HCl फूड को एसिडिक मीडियम में लाएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिव फॉर्म में बदलेगा, राइट। अब यहां से फूड, स्टोमक से फूड कहाँ आ जाएगा? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में आएगा तो लीवर से बाइल जूस और पैंक्रियाज से पैंक्रिएटिक जूस ड्यूडेनम में आएंगे, जिसके द्वारा पैंक्रिएटिक जूस में जो एंजाइम्स है उसके कारण कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का डाइजेशन होगा और बाइल जूस के कारण फैट का इमल्सिफिकेशन होगा। और साथ ही साथ जो बाइल जूस होते हैं
वो अल्केलाइन होता है। बाइल जूस क्या होता है? अल्केलाइन, जो डाइजेस्टेड फूड, जो स्टोमक की जो फूड है एसिडिक, उसको किसमें बदल देगा? अल्केलाइन कंडीशन में। तो फूड, स्टोमक में जो फूड आया और इसके कारण जो फूड का डाइजेशन हुआ, ने फूड छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है स्टोमक में, वहाँ चर्निंग मूवमेंट होते रहता है। और अब उस फूड को क्या कहते हैं? काइम। स्टोमक में फूड किसका रूप ले लेता है? काइम का, लई का। और ये काइम कैसा होता है? एसिडिक। तो ड्यूडेनम में जो बाइल जूस आया, बाइल जूस वो कैसा है? अल्केलाइन। इसके कारण जो एसिडिक काइम होगा वो किस कंडीशन में बदल जाएगा? अल्केलाइन कंडीशन में बदल जाएगा। अब ड्यूडेनम में दूसरा एंजाइम कौन सा जूस भी आता है? पैंक्रियाटिक जूस, राइट। जिसमें कौन सा एंजाइम है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम। अब ड्यूडेनम के बाद फूड कहाँ आएगा? इलियम में। इससे जो जूस निकलता है उसको क्या कहोगे? इंटेस्टिनल जूस। इसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन सभी को पचाने वाला एंजाइम्स मिलता है और इस तरह से इलियम में कंप्लीट डाइजेशन हो जाते हैं। डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और इलियम से अब फूड, इलियम में क्या हुआ? कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और इलियम से अब फूड कहाँ चला जाएगा? बोलो। रेक्टम और क्लोएका में, और क्लोएकल एपर्चर के द्वारा अनडाइजेस्टेड फीकल मटेरियल बाहर निकल जाते हैं, राइट। इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम आपको ब्रीफ में समझाए। अब अब डाइजेशन के बाद नेक्स्ट है रिस्पिरेशंस। रिस्पायरेशन। तो फ्रॉग जब पानी में रहता है, वाटर में, उस समय फ्रॉग केवल स्किन के द्वारा रिस्पायरेशन करता है। रिस्पिरेशन ओनली थ्रू स्किन। स्किन यानी स्किन के द्वारा होने वाले रिस्पिरेशन को क्या कहिएगा? क्यूटेनियस रिस्पिरेशन। लेकिन फ्रॉग जब लैंड में होगा, तब उस समय रिस्पिरेशन बाय
लंग्स लैंड में होंगे तब रिस्पिरेशन बाय पहला लंग्स के द्वारा, तो लंग्स के द्वारा होने वाले रिस्पिरेशन को क्या कहते हो? पल्मोनरी रिस्पिरेशन। यह लंग्स कहाँ रहता है? थोरेसिक कैविटी में। लिख दे, लंग्स का संख्या कितना? 2, एक एक दोनों साइड्स में, लोकेटेड इन थोरेसिक कैविटी। दूसरा स्किन के द्वारा भी होता है, ऐसे रिस्पिरेशन को क्या कहोगे? क्यूटेनियस। और तीसरा बक्कल कैविटी, यानी जब में फ्रॉग जमीन पर रहता है, इसमें 3 ढंग से रिस्पिरेशन है, लंग्स के द्वारा, स्किन के द्वारा और बक्कल कैविटी के द्वारा। अब पानी में जब रहता है तो केवल स्किन के द्वारा, राइट। अब नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। ठीक है, तो फ्रॉग का भी सर्कुलेटरी सिस्टम किसका बना होगा? ब्लड का, हार्ट का और ब्लड वेसल्स के। समझे इसको? तो अब पहला ब्लड से ही बतला दें, तो फ्रॉग में जो ब्लड है, जान ही रहे हो, रेड कलर है, हीमोग्लोबिन आरबीसी में रहता है। हाँ, ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट है उसको प्लाज्मा कहते हैं। इसको खाली ब्रीफ में जो स्पेशल पॉइंट है वही बतला रहे हैं। तो ब्लड में 2 पार्ट का बटा होगा, ब्लड प्लाज्मा और दूसरा ब्लड कॉर्पसल्स। तो ब्लड कॉर्पसल्स जो है वह आरबीसी है, या इसी को क्या कहते हो? एरिथ्रोसाइट। पढ़ ही चुके हो, फ्रॉग हो, मैमल को छोड़ के सभी का आरबीसी कैसा होता? ओवल, बाय कन्वेक्स और नोकुलिएटेड। दूसरा WBC, ल्यूकोसाइट। ठीक है, और तीसरा स्पिंडल शेप्ड थ्रोम्बोसाइट, जो हम लोग में इर्रेगुलर शेप्ड क्या है? प्लेटलेट्स। लेकिन इसका प्लेटलेट्स किस रूप में है? स्पिंडल शेप्ड, इसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्या है? हार्ट।
हार्ट। तो ये जान चुके हो कि फ्रॉग का हार्ट क्या है, 3 चैम्बर्ड, यानी 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। 2 ऑरिकल में लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल। ठीक है। इसके अलावा हार्ट में दो स्पेशल स्ट्रक्चर्स या एसेसरी स्ट्रक्चर्स मिलता है, जिसको हम साइनस वेनोसस कहते हैं। साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस हार्ट के डोर्सल सरफेस पर रहता है और राइट ऑरिकल में खुलता है। तो पूरे बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो कहाँ स्टोर होता है, साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस क्या हुआ, लोकेटेड ऑन डोर्सल सरफेस ऑफ हार्ट। डोर्सल सरफेस ऑफ हार्ट। दूसरा, स्टोर्स या collects deoxygenated blood, opens into right auricle. दूसरा क्या है, साइनस वेनोसस हो गया। और फ्रॉग में एक दूसरा सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिसको ट्रंकस आर्टेरियोसस या कोनस आर्टेरियोसस कहा जाता है। ट्रंकस आर्टेरियोसस या इसी को कोनस आर्टेरियोसस, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स ventrally to the heart. यही मान लीजिए हार्ट के वेंट्रल सरफेस से जो है यह निकलेगा। और जहां ये ओपन करता है, इसके ओपनिंग पर 3 सेमिलूनर भाल्व होते हैं। वेंट्रली टू द हार्ट, इट्स ओपनिंग
contains 3 सेमिलुनर valves। यह आगे चल करके 2 ब्रांच में बढ़ जाता है। प्रत्येक ब्रांच को आयोटिक ट्रंक कहते हैं। Anteriorly it divides into 2 branches called aortic trunk। हो गया। अब देखो, वेन के द्वारा जो ब्लड का फ्लो होगा उसको हम वेनस सिस्टम कहते हैं, और आर्टरी के द्वारा जो ब्लड का फ्लो होता है उसको हम क्या कहते हैं? आर्टेरियल सिस्टम। इस तरह से फ्रॉग में कौन कौन हो गया? वेनस सिस्टम, यानी फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द वेन। फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू वेन। जैसे फर्स्ट पल्मोनरी वेन, ये तुम सब जानते होगे कि यही वह वेन है जो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से कैरी करता है, राइट। और जो भी वेन होते हैं उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, और लेकिन इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड from lungs and open into right auricle। और ये कहाँ खुलता है? राइट ऑरिकल में। अब जो दूसरा इसमें जो वेनस ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है वेन, तो सभी वेन मिल करके एक ऊपर के जितने वेन हैं वो सभी मिल करके एक 2 मोटा वेन बनाता है जिसको हम प्री कैवल कहते हैं, और नीचे वाला सभी वेन मिल करके एक मोटा वेन बनाता है जिसको हम पोस्ट कैवल कहते हैं। तो दोनों प्री कैवल, और ऊपर का 2 प्री कैवल, नीचे का 1 पोस्ट कैवल, ये किसमें खुलता है? साइनस वेनोसस में। और अभी जस्ट आपको बतलाए कि साइनस वेनोसस किसमें खुलता है? राइट ऑरिकल में। यानी साइनस वेनोसस का डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वह किसमें चला जाएगा? राइट ऑरिकल्स। राइट। तो दूसरा थ्रू
भेना काभा, या इसी को कहते हैं कैभल। इसको समझा दें। ऑल भेन ऑफ अपर साइड, अपर साइड, ये मिल के क्या बनाता? मिल के बनाया टू प्री कैभल या भेना काभा। और पीछे का ऑल भेन ऑफ लोअर साइड, ये मिल के क्या बनाया? वन पोस्ट कैभल या inferior भेना काभा। इसको प्री कैभल कह सकते हो या सुपेरियर भेना काभा कहते हैं। तो दो प्री कैभल और एक क्या हुआ? पोस्ट कैभल। यही दो प्री कैभल, टू प्री कैभल दो प्री कैभल एंड वन पोस्ट कैभल, ये दोनों मिलके क्या किसमें खुला? साइनस वेनोसस में। और यह साइनस वेनोसस ब्लड को किसमें सप्लाई कर दिया? राइट ऑरिकल में। देखिए एकदम ब्रीफ में आसानी से अब आप समझ जाइए। पूरे ऊपर साइड का जितना भेन है वो सब मिलके क्या बनाया? दो प्री कैभल, जिसको सुपेरियर भेना काभा भी कहते हैं। नीचे का सभी भेन फ्रॉग में मिलके क्या बनाता है? एक पोस्ट कैभल, जिसको इंफीरियर भेना काभा कहते हैं। दो प्री कैभल और एक पोस्ट कैभल, ये किसमें खुला? साइनस वेनोसस में। साइनस वेनोसस ब्लड को किसमें दे दिया? राइट ऑरिकल्स में। अब तीसरा जो आपको बतला रहे हैं वह है पोर्टल सिस्टम। शायद शुरू में भी हम आपको क्लासिफिकेशन में पढ़ाए होंगे। तो तीसरा लिख दें पोर्टल सिस्टम। ये सब एनसीईआरटी में भी दिया हुआ। तो पोर्टल सिस्टम जो होते हैं दो तरह का, एक को रेनल पोर्टल सिस्टम और दूसरे को हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। एक समझो पोर्टल सिस्टम है क्या कि ऐसा भेन जिसका ओरिजिन भी कैपिलरीज से हो और जिसका अंत भी कैपिलरीज में हो, उसको क्या कहोगे? पोर्टल भेन। सच भेन यहीं कर दें, सच वेन विच ओरिजिनेट, यही इसका मेन कैरेक्टर याद कीजिएगा। सच वेन विच ओरिजिनेट एज कैपिलरीज एंड terminate as capillaries
called portal vein. पोर्टल वेन, और ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे? पोर्टल सिस्टम। एक पोर्टल वेन से बने सिस्टम को क्या कहते हो? पोर्टल सिस्टम। अब दूसरा एक कैरेक्टर समझो, जो पोर्टल वेन्स होते हैं, ये हार्ट में नहीं खुलते हैं। अभी तुमको बतलाया जितना भी वेन होगा सब क्या होंगे? हार्ट में खुलेंगे। लेकिन ये वेन हार्ट में नहीं जाते हैं, ये या तो लीवर में जाएंगे या किडनी में जाएंगे। तो जब ये लीवर में खुलेंगे तो उसको हिपैटिक पोर्टल वेन, और वैसे सिस्टम को हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, और जब किडनी में खुलेगा तो ऐसे वेन को रेनल पोर्टल वेन कहेंगे। इसको फिर लिख दें ब्रैकेट में, इट डज नॉट ओपन इन हार्ट बट इन लीवर और किडनी। राइट, डज नॉट ओपन इन हार्ट बट इन लीवर और किडनी। तो आप तो रेनल पोर्टल सिस्टम समझ गए, किसको कहोगे? सच वेन ओपन इन किडनी। तब ऐसे वेन को क्या कहोगे? रेनल पोर्टल वेन, और इसके सिस्टम को रेनल पोर्टल सिस्टम। अब चूंकि फ्रॉग पिछले पांव से ज्यादा काम लेता है, हमेशा उछलता रहता है, या तो उस कंडीशंस में उसमें पिछले भाग में मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। तो अब उस ब्लड को, जो डीऑक्सीजनेटेड बेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा है, वह सीधे हार्ट में जाएगा तो इसको हार्म पहुंचाएगा। तो वह ब्लड अब हार्ट में नहीं गया, जहां गया? किडनी में आया। किडनी जो है वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्ट्रेट कर देता है, और तब ब्लड क्या होते हैं? हार्ट में जाता है। इस तरह से रेनल पोर्टल सिस्टम के कारण फ्रॉग जो है की हार्ट हार्म होने से बच जाती हैं। तुम लोग को पढ़ाए थे कि हम लोग में रेनल पोर्टल सिस्टम नहीं होता। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ऐसा वेन क्या होगा? हार्ट से जाने से पहले किसमें खुलेगा? लीवर में। तो सच वेन ओपन इनटू लीवर। तो जितना स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, स्टमक हो, ये सब से ये वेन ब्लड कलेक्ट करके कहाँ आता है? लीवर में, और लीवर से फिर वो कहाँ जाएगा? जो नया वेन बनेगा तब उसको हिपैटिक वेन कहेंगे, जो हार्ट में जाता है। इस तरह से हम आपको पोर्टल सिस्टम भी समझा दिए। एनसीईआरटी में इसका ब्रीफ में नाम मेंशन किए हुए था, तो आपको हम वेनस सिस्टम अलग करके करा दिए, एक पल्मोनरी थ्रू वेना कावा और थ्रू पोर्टल सिस्टम। अब नेक्स्ट है आर्टेरियल सिस्टम। समझ ही गए होंगे कि जब ब्लड का फ्लो क्या हो? आर्टरी के द्वारा हो, इसको क्या कहेंगे? आर्टेरियल सिस्टम। तो आर्टरी में अभी जस्ट पढ़े, जो प्योर ब्लड है वो किस में जमा होता? ट्रंकस आर्टेरियोसस में कंपैरेटिवली। तो यह ट्रंकस आर्टेरियोसस, अब चूंकि फ्रॉग जो है उसका हार्ट अनडिवाइडेड है, वेंट्रिकल, इसलिए फ्रॉग के हार्ट को, फ्रॉग के ब्लड को मिक्स्ड ब्लड कहते हैं। चूंकि वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड आके मिल जाता है। राइट, फ्रॉग का तो हार्ट क्या है?
जो वेंट्रिकल है अनडिवाइडेड है, तो ऑक्सीजनेटेड भी यहाँ आ गया, डीऑक्सीजनेटेड भी आ गया, तो दोनों मिल जाता है। ऐसे ब्लड को क्या कहेंगे? मिक्स्ड ब्लड। तो रियल में फ्रॉग में कैसे ब्लड का, आर्टरी के द्वारा भी कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है? मिक्स्ड ब्लड का। तो नेक्स्ट लिखते हैं, इन फ्रॉग मिक्स्ड ब्लड इज सर्कुलेटेड। अब है आर्टेरियल सिस्टम। ठीक है, यानी फ्लो ऑफ ब्लड इन आर्टरी। आर्टेरियल सिस्टम कहाँ से होगा बोलो? ट्रंकस आर्टेरियोसस, ट्रंकस आर्टेरियोसस से, आयोटिक ट्रंक, आयोटिक ट्रंक से आर्टरी, आर्टरी से डिफरेंट आर्टरी, आर्टरी से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। यानी यहां से कर दें हार्ट, हार्ट से मिक्स्ड ब्लड, क्योंकि हार्ट में तो प्योर, फ्रॉग के हार्ट में तो प्योर ब्लड है नहीं। हार्ट से मिक्स्ड ब्लड कहाँ आया? ट्रंकस आर्टेरियोसस में, ट्रंकस आर्टेरियोसस से आयोटिक ट्रंक, आयोटिक ट्रंक से आर्टरी निकला, आर्टरी से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में गया। राइट। अब इसमें लिम्फेटिक सिस्टम भी दिए हुए हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम यानी जिस सिस्टम के द्वारा क्या हो, लिम्फ का फ्लो हो, उसको क्या कहोगे? लिम्फेटिक सिस्टम। तो पहले हम आपको समझा दें, लिम्फ, लिम्फ है क्या? हम लोग के या फ्रॉग के बॉडी में दो तरह का फ्लूइड बहता है, एक रेड कलर का जिसको ब्लड कहते हैं, और एक कलरलेस फ्लूइड जिसको हम लिम्फ कहते हैं। तो लिम्फ क्या हो गया? कलरलेस फ्लूइड। एक दूसरा, इसमें आरबीसी अब्सेंट होते हैं, आरबीसी नहीं होते हैं। लेस नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, कम संख्या में इसमें डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। प्रोटीन भी इसमें कम होते हैं, लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन। लेकिन इसमें वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा होता है। यह जो लिम्फ है, यह सेल्स के बीच में जो टिश्यू फ्लूइड होते हैं उसके द्वारा लिम्फ का फॉर्मेशन होता है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ टिश्यू फ्लूइड, इसके बने होते हैं, टिश्यू फ्लूइड के ये बने होते हैं। नेक्स्ट, अब लिम्फेटिक सिस्टम जो है, लिम्फेटिक सिस्टम
किस किस चीज के बने हैं? लिम्फ कैपिलरीज। यही लिम्फ कैपिलरीज जो है टिश्यू फ्लूइड से सब्सटेंस को कैरी करता है, और जिस सब्सटेंस को क्या कहते हैं? लिम्फ। तो लिम्फ का कैरी सबसे पहले किसके द्वारा हुआ? लिम्फ कैपिलरीज। ये लिम्फ कैपिलरीज आपस में मिलके क्या बना दिया? लिम्फ वेसल्स। राइट। और ये लिम्फ वेसल्स बाद में फिर वेन में खुल जाते हैं, और आप लिम्फ को वेन में पहुंचाते हैं, और वेन से ये कहाँ चला जाता है? हार्ट में। राइट। तो लिम्फेटिक सिस्टम किसका बना हो गया? लिम्फ कैपिलरीज और लिम्फ वेसल्स का। और लिम्फ वेसल अल्टीमेटली किसमें खुलता है? वेन में। अल्टीमेटली opens into vein। राइट। और वेन कहाँ खुलेगा? हार्ट में। अब देखो, लिम्फ को सर्कुलेट करने के लिए फ्रॉग में, हार्ट तो ब्लड के लिए है, और लिम्फ को सर्कुलेशन के लिए फ्रॉग में दो जोड़ा लिम्फ हार्ट पाए जाते हैं। फॉर circulation of lymph, frog has two pair lymph heart। राइट। तो इस तरह से हम आपको सर्कुलेटरी सिस्टम समझाए। अब इसके बाद बतलाने जा रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो फ्रॉग में भी एक्सक्रीशन किसके द्वारा होगा? किडनी के द्वारा। और फ्रॉग जो है यह हम लोग की तरह यूरियोटेलिक होता है। यूरियोटेलिक यानी ये क्या हुआ? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में यूरिया को रिलीज करता है। राइट। तो फ्रॉग किसको रिलीज किया? यूरिया को। कि ये क्या है? यूरियोटेलिक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? किडनी। किडनी का नंबर क्या है? 2। यह किडनी लोकेटेड कहाँ होते हैं? स्लाइटली पोस्टेरियरली इन बॉडी कैविटी। दूसरा डार्क तो डार्क रेड कलर। नेक्स्ट क्या है?
ये वीन शेप्ड होते हैं। किडनी का जो यूनिट है जानते होगे, यूरिनिफेरस टिब्यूल या उसको नेफ्रॉन कहते हैं। तो एक किडनी, इसका यूनिट क्या हो गया, यूरिनिफेरस टिब्यूल, या इसी को क्या कहते हो, नेफ्रॉन। एक किडनी में करीब 2000 नेफ्रॉन इन ईच किडनी, प्रत्येक किडनी में 2000 नेफ्रॉन पाया जाता है। ठीक है। अब यही किडनी है, इसी किडनी के द्वारा यूरिया का ब्लड से सेपरेशन होता है। अब देखो, प्रत्येक किडनी से एक एक डक्ट निकलता है, जिस डक्ट को क्या कहते हैं, यूरेटर। यूरेटर। तो फ्रॉग में जो मेल फ्रॉग है उसके यूरेटर के द्वारा यूरिन और स्पर्म दोनों का डिस्चार्ज होता है। इसलिए फ्रॉग में यूरेटर को यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं, लेकिन फीमेल फ्रॉग में ओवम और यूरिन का डिस्चार्ज अलग से होता है, इसलिए उसमें फीमेल में इसको यूरेटर ही कहा जाता है। लिख दें, इन मेल यूरेटर यूरेटर carries both urine and sperm, so also called urinogenital duct। हो गया। अब यह यूरेटर देखो, यह यूरेटर किसमें खुल रहा है, क्लोएका में, राइट। अब यहीं देखो, क्लोएका के वेंट्रली एक बाइलोब्ड यूरिनरी ब्लैडर होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर, राइट। और इसी यह जो यूरेटर से जो यूरिन आता है यह किस में स्टोर हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर से बाद में यूरिन क्या हुआ, क्लोइकल एपर्चर द्वारा बाहर निकल जाते हैं।
इधर से देखो फीकल मटेरियल का भी डिस्चार्ज हो रहा है, और स्पर्म या ओवम भी इसके द्वारा डिस्चार्ज होते हैं, इसीलिए इसको एनस नहीं कह करके क्या कहते हैं, क्लोइकल एपर्चर। तो समझे इसको। इस तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम किसका बना हो गया बोलो, एक्सक्रीटरी सिस्टम किसके बने हो गए, पहला किडनी, दूसरा यूरेटर, तीसरा यूरिनरी ब्लैडर, चौथा क्लोएका। समझे। और एक और जानो कि किडनी में ही एक स्पेशल ग्लैंड मिलते हैं, जिस ग्लैंड को क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड मिलते हैं, जिसको क्या कहते हो, एड्रीनल ग्लैंड। राइट। यूरिनरी ब्लैडर एक टर्म लिख दें, वेंट्रली लोकेटेड इन क्लोइका। राइट। इस तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। अब इसके बाद बतलाने जा रहे हैं हम आप लोग को नर्वस सिस्टम। से टाइम हो गया है, अब हम नेक्स्ट क्लास में इसको आगे पढ़ाने जा रहे हैं।